में धर्म पत्नी सहित विराजमान परम श्रद्धेय श्री देवेश सिंह चौहान जी व श्री राकेश सिंह चौहान जी व पंकज सिंह भदौरिया जी व हमारे परम श्रद्धेय श्री भैया लाल जी व भगवान के इस पावन प्रांगण में विराजमान समस्त भक्त। आज तक आप लोगों ने बड़ी सुंदर कथाओं को श्रवण किया। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। तो सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित को कि पाप कर्म करने से मनुष्य किस किस प्रकार के नरक भोगता है, यानी कौन सा पाप करेगा तो कौन से नरक में जाएगा, कैसा दंड मिलेगा। तो बताया पाप कर्म करने से मनुष्य किस किस प्रकार के नरक भोगता है, ये बताया। तो परीक्षित ने कहा महाराज, क्या नरक से बचने का कोई उपाय है? ऐसा कोई उपाय है जो पाप भी हो जाए और नरक में भी ना जाना पड़े, नरक से भी बच जाओ? तो बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या है? तो बोले एक ही उपाय है और अति महान और सरल से सरल है। बोले वो क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, पाप करने के बाद भी नरक से बचने का एक उपाय ये है कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, विरले ही होते हैं, और वो अपने सारे पापों को उसी प्रकार समाप्त कर देते हैं। कोई पाप हो भी जाए तो कैसे समाप्त करते हैं? भगवान के भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, कोहरे को नष्ट करता है। वैसे ही भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन उदय होते ही पापों का अंधकार नष्ट हो जाता है। परीक्षित ने कहा महाराज, मैं कैसे मानूं कि भगवान के नाम से नरक में नहीं जाना पड़ेगा? क्या कोई ठोस प्रमाण है? तो सुखदेव जी कहते हैं हम आपको ठोस प्रमाण देते हैं, सुनिए। और सुखदेव जी एक सच्ची घटना परीक्षित को सुनाते हैं। कौन सी? कि काल को बुझे द्वेजा काशद दास पत्र अजा मिला, नाम नष्ट सदा चारो दास्या संसर्ग दूषिता। क्या बताया? काल कुब्जे द्विजा का शक। कन्नौज नगर में एक दासी पति का निकुब्ज ब्राह्मण रहता था और उसका नाम था अजामिल। अजामिल नाम का अर्थ आपको पता है क्या है? अजामिल, इसका अर्थ है जो माया से बिल्कुल मिल गया हो, वो है अजामिल। इसमें और माया में कोई फर्क नहीं। वैसे तो ये बड़ा संस्कारी ब्राह्मण था, माता पिता का भी भक्त था, लेकिन अभी ये माया से बिल्कुल मिल गया। और वैसे भी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे माया में लिप्त होते चले जाते हैं। कैसे? अच्छा एक बात बताइए, एक बालक है, लगभग 1-1.5 साल का बच्चा है, उसके सामने आप एक तरफ पैसों की गड्डी रख दो, नोटों की गड्डी रख दो, और दूसरी तरफ खिलौने रख दो। अच्छा बच्चा क्या उठाएगा? खिलौने। आप क्या उठाएंगे? हाँ यही है माया। जब पैसे देखेंगे तो खिलौने कौन उठाएगा? तब तो तुरंत नोट उठाओ, माया उठाओ। तो कहा ये अजामिल भी माया में लिप्त हो गया। और बताते हैं कन्नौज नगर में कान कोज बात की अजामिल रहता। कन्नौज नगर में कान कोज बात की अजामिल रहता था।
नगर में अजामिल नाम के ब्राह्मण गिरता रहते थे। का वैसे तो बड़ा संस्कारी ब्राह्मण था, माता पिता का भी भक्त था, लेकिन एक दिन ये जंगल में समझाई लेने के लिए गया तो वहां इसने एक शूद्र को वैश्या से गमन करते देखा। देखते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई, संविधाओं को वहीं छोड़कर सीधा वैश्या के यहाँ गया और वैश्या से विवाह कर लिया। यानी नेत्र दोष ने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, सारा कर्मकांड छूट गया। अब वैश्या के साथ ही रहने लगा, माता पिता को भी भूल गया, अवैश्या के साथ ही रहने लगा। बताते हैं अवैश्या के 9 पुत्र पैदा हुए। एक बार कुछ संत हरिद्वार की ओर जा रहे थे, संतों को चलते चलते सांप हो गई तो उन्होंने अजामिल के घर के सामने ही पड़ाव डाल दिया। अजामिल की पत्नी ने उनकी खूब सेवा की तो सेवा से संतों ने प्रसन्न होकर कहा, देवी तुम्हारे पुत्रों के नाम बड़े अटपटे हैं, 9 बेटे हैं पर नाम किसी का ठीक नहीं है, और अब की बार तुम्हारे बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बात अजामिल के मन में बैठ गई। उसने सोच लिया कि 10वां बेटा होगा तो मैं उसका नाम नारायण रखूंगा। यही हुआ, 10वां बेटा हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा, यानी पुत्र के माध्यम से प्रभु का भजन करने लगा। अब नारायण नारायण कहकर पुकारता है, और सबसे ज्यादा प्रेम भी नारायण को ही करता है, बड़ा प्रेम करता है। कोई भी चीज चाहिए होती है, नारायण ये नारायण वो, नारायण नारायण ही करता है। और बताते हैं जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, अब जैसे देखो उसने नारायण नाम रखा है ना, और हमारी मामी जी ने भी नाम रखा है बच्चे का, क्या राघव, कितना सुंदर नाम है ना, भगवान का भी नाम निकलता है। तो नाम ऐसा होना चाहिए। और आजकल तो नाम भी नहीं बढ़िया रख पाते हैं आप लोग। कैसे नाम रखते हैं, टीटू सीटू, टीटू पीटू घसीटू, ये नाम नहीं होने चाहिए बच्चों के, बढ़िया सुंदर नाम होना चाहिए। तो आज उसने भी नारायण नाम रखा और उसके माध्यम से प्रभु का भजन हो रहा है। अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमदूत पकड़ कर ले जाने लगे तो वही नाम याद आया, अपने बेटे को पुकार रहा है। जब यमदूत पकड़ कर ले जाने लगे तो नारायण नारायण कहकर चिल्लाने लगा कि यह काले काले कालदूत, हाँ हाँ मुझको डर पाए, आज काले यमदूतों को देखकर अजामिल घबरा गया, नारायण नारायण कहकर पुकार रहा है। परंतु उस समय जो अजामिल का पुत्र था नारायण, वो छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, वहां से लगभग कुछ दूरी पर खेल रहा था कि दूरे क्रीडन कास्तम पुत्रम नारायण अहव्ययम् प्लावितेन स्वरेणो उच्चे आज हम अकुलेन्द्रिया। जब ये आवाज उस नारायण के पास नहीं पहुंची तो जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण बचाओ। ये सब भगवान के पार्षदों के कान में पड़ा, एकदम से प्रकट हो गए, बोले नारायण भगवान की जय। आज भगवान के पार्षदों ने मारा धक्का, यमदूतों को दूर कर दिया, अजामिल को यमदूतों से मुक्ति दिलाई। अब यमदूतों से विष्णु दूतों का झगड़ा हो रहा।
यमदूतों ने कहा तुम कौन हो और इस पापी को बचाने क्यों आए हो? भगवान के पार्षदों ने कहा खामोश, पापी था तब था, लेकिन अभी इसने हमारे प्रभु को पुकारा है, अब आप इसे नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा अच्छा बेवकूफ किसी और को बनाना, इसने तुम्हारे प्रभु को नहीं अपने बेटे नारायण को पुकारा है। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी हो, हमारे प्रभु की आज्ञा है, अब आप इसे नहीं ले जा सकते। इस तरह से अजामिल को यमदूतों से मुक्ति दिलाई। वास्तविक भगवान कहते हैं यदि मेरा नाम किसी ने हंसी मजाक में गिरते पड़ते संकेत में कैसे भी मेरा नाम ले लिया तो उसका कल्याण हो जाता है। बाबा लिखते हैं भाव को भाव अनघ आलस हो, भाव को भाव अनघ आलस अनघ आलस हो, नाम जपत प्रभु का नाम किसी भी भाव से ले लो, चाहे भाव अच्छा हो या बुरा हो, भाव कैसा भी हो, बस प्रभु का नाम किसी भी भाव से लो, जीव का कल्याण कर देता है। और बाबा कहते हैं प्रभु के नाम की महिमा तो अपार है कि कहा लगे नाम बड़ा प्रभु का नाम किसी भी भाव से लो, भगवान के नाम की महिमा अपार है। अजामिल ने सोचा वास्तविक मैंने तो अपने पुत्र के धोखे पुकारा था, फिर भी प्रभु ने मेरा कल्याण किया, और यदि वास्तविक प्रभु को पुकारा होता तो प्रभु स्वयं आते मेरी रक्षा, पुत्र के नाम से पुकारा तो कल्याण किया। अंत में अजामिल की सदगति होती है। बोले भगवत्सल भगवान की। इधर यमदूतों ने पूछा भगवान से, प्रभु आपने ऐसे नाम जपने से कल्याण क्यों किया? अरे ऐसे नाम जपने से कल्याण करोगे तो कलयुग में तो बड़े बड़े पापी होंगे, आपका नाम ले लेंगे और सीधे वैकुंठ में चले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान ने कहा सुनो, हमने नाम जपने से कल्याण नहीं किया। बोले फिर? बोले उसे संतों ने आशीर्वाद दिया था, पुत्र का नाम नारायण रख देना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और संत तो मेरा ही स्वरूप है, संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। कहते हैं भले मेरा वचन झूठ हो जाए, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर के लीका, मोर वचन चाहे
पर संतों का वचन मिथ्या नहीं होता, क्योंकि भगवान कहते हैं यदि संतों की बाड़ी झूठ हो गई तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं अजामिल के तप और प्रायश्चित तथा संतों के आशीर्वाद से कल्याण किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज यमराज समझाते हैं अपने दूतों को कि आज से तुम कैसे लोगों को हमारे पास लाओगे। बोले कैसे लोगों को लाना है? तो कहते हैं सुनो, जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त गोविंद के चरणार बिंदु का चिंतन नहीं करता, जिनका सर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, जो अपनी बाड़ी से प्रभु का कीर्तन नहीं करता, ऐसे पापियों को हमारे पास लाओगे। बोले गोविंद भगवान की। तो बोलेंगे भजन, है ना? अभी आपने सुना क्या कहा यमराज ने? जिनकी जिह्वा भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, ऐसे पापियों को हमारे पास लाएंगे। तो आइए बोलते हैं तालियों के साथ साथ। कि जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है। हम